हाय गाइस। हाल ही में मूवी आई है रायन। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लगी है मुझे। जैसे केजीएफ और सालार जैसी मूवी है, इस ऐसे ही ये भी मूवी आई है। सालार का समझ लो दूसरा ही रूप है। और ऐसे कम टाइम में फंटेस्टिक मूवी बनाई है। और ये अपने फेमस एक्टर धनुष जी की मूवी है, जिसमें ये बचपना इनका दिखाया गया है। आपस में बात कर रहे हैं। माँ प्रेगनेंट है और इनकी एक होती है छोटी सी बहन, जिनका पुजारी नाम रखने के लिए बुलवाया गया है। पर बड़ा भाई अपनी बहन को प्यार करता है, तो वो कहता है कि मैं उसका नाम खुद रखूँगा। सारे उसमें मना करते हैं, पर फिर भी वो अपने बहन का नाम रखता है और उसका नाम दुर्गा रखा जाता है। सारे खुश होते हैं। उसके बाद एक रात क्या होता है कि नाम वगैरह सब कुछ रखने के बाद, उसके बाद इनकी मॉम और जो इसकी डैड है वो घर काम से कहीं चले जाते हैं और वो वापस नहीं आते। तो ये पुजारी के पास कंप्लेन करने के लिए आते हैं कि उन्हें वो शहर में जाके ढूंढवा दे किसी से। पर पुजारी इनका ही गलत फ़ायदा उठाता है और जो इसकी छोटी बच्ची है उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, हत्याने की कोशिश करता है, जिसमें रेयान और उसके जो भाई हैं उनके साथ इनकी छीना झपटी और होती है। और रेयान जो बड़े होकर धनुष बनने वाला है, वो पुजारी का मर्डर कर देता है। बस ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है, जो आप ट्विस्ट देखेंगे। पूरी मूवी ऐसे ही लगातार आपको बांध के रखेगी। ये नहीं होगा कि आप इसमें बोर होंगे। पूरी मूवी जो आप देखेंगे 30 मिनट में, और जो 2.5 घंटे में जैसे चल रही है, ये मैं आपको 8 मिनट में समझा दूंगा। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये मूवी देखनी है नहीं देखनी है। तो उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है। तो ये उसका मर्डर करके उसकी लास्ट को सेट करके वे यहाँ से निकल जाते हैं। ये जो सारे बैठकर ट्रक में बैठ के निकलने की, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तब ये भागने मिल जाता है इन्हें ट्रक। उसके बाद जब ये निकलते हैं तो जाते जाते रास्ते में जब ये अपने ठिकाने पे पहुँच जाते हैं, तो इन्हें मिलता है एक आदमी जो इनकी अच्छे से मदद करता है। वो उनकी पूरी मदद करता है वहाँ से निकलने के लिए। और दूसरे सीन में आपको इनमें ट्रक में दिखाया जाएगा, और ये सारे अपने रेहान अपने भाई बहनों को बिठा कर उसमें से निकलने की कोशिश करता है। और जिसमें से आगे से उसमें माल आ रहा होता है, सब चीज़ खाने पीने का। जो ये माल है वो जाने वाला है आपका मंडी में। वहाँ से जो उसका ट्रक का मालिक है वो इन सब का देख लगता है, क्योंकि जब वो अनलोडिंग हो रहा होता है माल। और उस मालिक का नाम है शेखर। ये शेखर बहुत ही अच्छे आदमी दिखाया गया है इन पे। और यही इन्हें फिर आगे का प्रोसेस करवाता है। यही इन्हें काम कुम खाना पीने को देता है, फिर इनका काम सेट करवाता है, इन्हें काम दिलवा देता है। और काम दिलवाने के बाद इनकी रोज़ी को इन सब कुछ का ध्यान रखता है। ऐसे टाइम पे इतने बुरे वक्त में जो किसी का साथ नहीं थे, वो ये इनका साथ देता है और ये इन्हें घर भी दिलवाता है। फिर एकदम से हो जाते हैं बड़े। ये जो हो गए हैं, इनके माँ बाप बन गए, एक तरह से बूढ़े हो गए हैं। सेटिंग वेटिंग करवाने में जो मांडोली होती है, लड़ाई झगड़ों की इधर उधर के, सारे में यही काम करते हैं इनके। अब देखा जाता है कि स्टोरी ऐसी चलती रहती है। जो उसका बीच का भाई था, उसे पीने खाने का शौक है, वो ने किसी के सिर पर मार दिया है। जो धनुष है वो भी बड़ा हो चुका है। और जो छोटा भाई है वो स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। और अपने बयान भाई के साथ अपने जो उनकी मोबाइल चाउमीन वगैरह फास्ट फूड का कॉर्नर है उनकी मदद भी करता है। इनकी सब कुछ लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है। जो लास्ट वाला भाई है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, उसके साथ उसकी लाइफ चली है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इसकी बहन बहन भी बड़ी हो गई है, जो अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही है। वो खाने के लिए लाएंगे और तो ये खाएगी। नेक्स्ट दिन जब उन्हें उसका सिर पे बोतल मारी होती है शराबी भाई ने, तो उसके ऊपर एक केस वगैरह हो जाता है। इन्हें पुलिस दिखाया गया है, फेमस एक्टर हैं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे। इस फिल्म में इनका भी रोल बड़ा ज़बरदस्त दिखाया गया है। इनके बाप को इसी गांव में इन दो विलोने ने मार के बाहर से निकाला था, तो ये यहाँ से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दूसरा मेन रोल इनका है। ये बड़े विलन है, और जिसके सिर पे उन्हें उसके शराबी भाई ने बोतल तोड़ी थी, उसमें ये दिखाया गया है। पूरी मूवी में आपको कहीं भी कोई चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी। सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है और नई नई चीज़ आपको सीखने को और देखने को मिलेगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट अलग ही बढ़ता जाएगा। तो ये सब कुछ चलता ही रहता है कि आगे क्या होने वाला है। नई नई स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। छोटे भाई दोनों भाई कोई काम नहीं करते, बहन की शादी तय हो चुकी होती है। ये आते हैं शादी के लिए, काम करने के लिए। काम ढूंढता फिर रहा होता है इसका शराबी भाई, जो घर के अपने भाई के ताने सुन सुन के थक गया। तो दूसरा विलन इस चीज़ में इनका एक भाई का फ़ायदा उठाता है और दिखाता है कि तुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना है। उसके दूसरे विलन के कुछ लोग दूसरे जो तीसरे नंबर का विलन है उसे मारने के लिए आते हैं, पर इसमें ये बीच में फंस जाता है। और जिसके नाम पे ये सब कुछ निकाला गया है, वो सोचता है कि जो दूसरा इसमें गंजा विलन दिखाया गया है, ये विलन कि इसने उसके भाई ने इसको मारा है। पर वो उसे रेहान को कहता है कि अपने भाई को सौंप दे। पर यहीं से असली जंग स्टार्ट हो जाती है। वो पहले तो ये दबके रहते हैं, माफ़ी मांगने आते हैं, पर जब वो नहीं मानता तो उसके सबको वहाँ कत्ल करके के बाद ये उसे भी मार डालते हैं। अब इसका भी अंत हो चुका है। पर जो
दूसरा विलन था वो इसे मारने के लिए आया था। इन दोनों की आपसी दुश्मनी थी, बीच में फंस जाते हैं धनुष और इसके भाई। अब जो मेन दूसरा वाला है वो इन्हें ढूंढ रहा है और वो बुलाता है रेहान को। क्या हो रहा है, हर जगह खफरा तफरी है कि उससे किसी ने मार दिया। अब रेहान उसके भाई से मिलने के लिए जाता है, उससे बताता है कि क्या सीन है, कैसे वो मारा, इनके उसने नहीं मारा, अगर वो मारना चाहता तो उसमें ही मार सकता था। ऐसे इसकी बहन की शादी की तय हो जाती है। अब शादी की तय प्रोग्रेस हुई ऑलरेडी, वो आगे चल रही होती है, पर पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। दूसरे में दिखाया गया इसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसकी भी शादी उसे करवानी है। इसी चीज़ में पता चलता है कि ये इसके दो छोटे भाई उसकी किसी को मारने की सुपारी ले लेते हैं और जो धोखे से जिसे मारने के लिए आते हैं वो निकलता है धनुषी। धनुषी उसका भाई निकलता है जिसे मार देते हैं। वो घबरा जाते हैं और धोखे से ये दोनों गुस्से में आकर चाकू मार देते हैं। पहले बड़ा भाई मार देता है, फिर छोटा भाई मार देता है। मतलब जिन भाई के लिए धनुष ने इतना सब कुछ इस मूवी में किया था, सब कुछ दिखाया गया, सब कुछ रह का धका रह गया सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि ये इन्हें बदनामी मिल रही है। और दूसरी तरफ इसकी बहन को भी किडनैप कर लेते हैं, जो गुंडे लोग करते हैं उनका भी वो उसका रेप वगैरह कर लेते हैं। और तीसरी तरफ दिखाया गया बस जब धनुष बच जाता है फिर इनसे बदले का आकार दिखाया गया है। जिसने जो जो करा था, बस यहाँ से अलग स्टोरी लाइन एक स्टार्ट हो जाती है। तारों पे इन्हें बांध रखा है। और यहाँ से जो विलन है इनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट है। पहला वाला विलन के साथ अब मेन लाइन है, क्योंकि इन्होंने ही इसके भाई को बहकाया था और सब अब मिलके इसके भाइयों को, जो इसके बंदों को जिसने मारा है उसे देख रहे होते हैं। इसके बड़े जो छोटे भाई हैं वो भी घबरा रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब धनुष भाई हमें नहीं छोड़ेंगे, पर धनुष भाई की तबीयत ज़रा ख़राब होती है। वो पैर वगैरह की एक्सरसाइज करके तैयार हो जाता है। एक तरफ से वो तैयार हो जाते हैं, फिर इनका स्टार्ट होता है अपने हाथ का बदला। जब एक और दूसरा पहला वाला विलन सो रहा होता है, यही बचा है, अब इसी से इन्हें सबको बदला लेना है। तो इसमें ये बदला इनका स्टार्ट हो जाता है। आराम से बैठ के डिसीजन ले रहे होते हैं दोनों भाई बहन, धनुष और उसकी बहन, कि आगे क्या करना है। चाय के साथ बिल्कुल जो प्लान हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और आगे हम किस किस को कैसे किस तरह से हम मारेंगे। जो पहला विलन है वो धनुष को सोच सके समझ के वो सोचता है कि अब ये बच गया, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसे इनकी स्टोरी चलती है। शेखर भाई को भी मार देते हैं जो इनके बाप समान होता है। ऐसे लाइन पे टांग देते हैं, उसे लगता है कि इसके छोटे भाई ने उसे मारा है। और जिन्हें इसकी बहन का रेप किया था वो उस दिन टाइम पे दुर्गा बन के उसका हाथ पैर काट देती है। फिर लास्ट में इनका सेंटिमेंटल पुलिस वाले करवा देते हैं सेटलमेंट। और उसके बाद इनके गाने वगैरह चल रहा होता है, पर अंदर तो आग जली होती है लड़ाई की, जो बदले की, रिवेंज की। वहाँ इनका रिवेंज स्टार्ट होता है। ये उससे भी लेते हैं, जो उनका विलन होता है उसे मारते हैं। जिसका वो जो छोटे भाई गया वो बचा था उसे मार देते हैं, और बड़े भाई भी इसी जंग में मारा जाता है। ऐसे ही इनकी पूरी की पूरी स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाती है। लास्ट में दिखाया गया है कि ये यहाँ से फिर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। बस इनकी पूरी स्टोरी ऐसे ही चलती जा रही है, चलती जा रही है। बात देखेंगे एक बार, अगर आप इस मूवी को देख लेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और नई टेक्नोलॉजी, नई अलग ही मूवी है, एक बार आप ज़रूर देखें। मैं आपसे